हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू मस्ट बी गुड। आप लोग सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में। फिर हमने उसके अगले वीडियो में पढ़ा हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। आज हम देखेंगे कंप्यूटर का दूसरा कंपोनेंट जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिस पे आप कोई भी काम करते हो। ठीक है, ये जो है स्पेशल कोड से बने होते हैं और स्पेशल फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे गेमिंग सॉफ्टवेयर्स आर यूज फॉर गेमिंग पर्पस। ठीक है, जो गेम वाले सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें आप क्या कर सकते हो? केवल गेम खेल सकते हो। पेंट वाला जो सॉफ्टवेयर है आप उस पर पेंटिंग कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो। फ़ोटो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें आप पिक्चर्स की एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इस पे आप टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, एक्सेल में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनको आप कंप्यूटर की आत्मा भी कह सकते हो, क्योंकि जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर को एक बॉडी ही दे रहे हैं। वो केवल बॉडी है। जब तक आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर की आत्मा भी कहलाता है। ठीक है, अब आज हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला सबसे मेन टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट लोड्स automatically when you start your computer. It allows you to use the advanced features of a modern computer without having to learn all the details of how the hardware works. And it link between the hardware and the user, and it makes the computer easy to use without having to understand bits and bytes. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम है। ठीक, और जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो, ठीक, जैसे ही आपने अपना कंप्यूटर ऑन किया ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? लोड हो जाता है। ठीक, अब ये जो है इसमें बहुत सारे एडवांस्ड फीचर्स होते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो आपको जो है कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है? ये आपका यानी यूज़र्स का काम इजी कर देता है। ठीक है, यूज़र को इजी तरीके से कंप्यूटर चलाने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके कंप्यूटर का मेन सिस्टम है। ठीक, मेन सॉफ्टवेयर है। जैसे विंडोज़ होती है, आपके फ़ोन में एंड्रॉयड होता है, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपके कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, आप कोई अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना। एंड इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूज़र। और ये जो है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक लिंक बनाने का काम करता है। ठीक है, और ये जो है यूज़र का जो काम है उसको इजी बना देता है। यूज़र को कोई भी कंप्यूटराइज लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, अब आते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है दीज आर द प्रोग्राम्स दैट आर डेवलप्ड टू डू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं कि जो यूज़र है वो एक पर्टिकुलर काम कर सके। जैसे आपके फ़ोन में जितनी भी ऐप है, एंड्रॉयड इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम,
और उसके ऊपर जितनी भी ऐप्स हैं ये सारी की सारी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ऐप जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, एप्लीकेशन से लिया गया, ठीक है। देखो एप्लीकेशन के स्टार्टिंग के वर्ड क्या है, ए पी पी, ऐप, ठीक। तो जितनी भी आपकी ऐप्स होती हैं ये सारी की सारी क्या होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट एट्सेट्रा। देखो एग्जाम्पल देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के वर्ड प्रोसेसिंग वाले कौन से हैं जिसमें आप टाइपिंग कर सकते हो। सबसे कॉमनली यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फिर है लोटस वर्ड प्रो, ये जो है ऑस्ट्रेलियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में ज़्यादा लोटस यूज़ होता है। फिर है वर्ड परफेक्ट, ठीक। स्प्रेडशीट यानी कैलकुलेशन के लिए यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और लोटस है, ठीक। डेटाबेस यानी आपके डेटा को स्टोर करने वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है एंड लोटस है, ठीक है। फिर है पेरोल, मतलब आप किसी को पेमेंट करने के लिए सेज है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, लोटस फ्रीलांस है, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी फ़ोटो एडिटिंग के लिए है एडोब फोटोशॉप। उसके अलावा एनकार्टा होती है, एनकार्टा दैट्स अ काइंड ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। वो इंसाइक्लोपीडिया होती है आपकी कंप्यूटर पे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एनकार्टा नाम का सॉफ्टवेयर इज़ द इंसाइक्लोपीडिया, ठीक। तो ये जो है आपके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक। अब आते हैं हम नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। तो नेटवर्क जो है, आज मैं केवल आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ नेटवर्क की, बाकी जो इसकी कंपोनेंट्स हैं हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क मतलब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, ठीक है। जब आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हो, इट इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने की ज़रूरत क्यों क्या पड़ी, दो कंप्यूटर को आपस में क्यों जोड़ना है, इसको जोड़ने का जो यूज़ है वो क्या है, इसको जोड़ने का जो पर्पज़ है वो है कि आप अपने कंप्यूटर से डेटा को इजीली शेयर कर पाओ, ठीक। और आप एक पेरिफेरल डिवाइस लाइक प्रिंटर जो है, एक सिंगल प्रिंटर को बहुत सारे कंप्यूटर से अटैच कर पाओ, ठीक है। आप अपने बहुत सारे कंप्यूटर में एक ही इंटरनेट को यूज़ कर पाओ। तो ये सारे यूजेस हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। अगले वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क को अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर समझ में आए होंगे। नाउ हैव अ ग्रेट डे अहेड।